अब हम रासायनिक अभिक्रियाओं को विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा कर देखते हैं कि किस प्रकार से कोई रासायनिक अभिक्रिया घटित होती है। यहाँ पर हम रासायनिक अभिक्रिया के लिए आवश्यक वस्तुएं जो हैं मैग्नीशियम रिबन, टांग्स, बर्नर, सेफ्टी ग्लास, वॉच ग्लास लेते हैं और फिर ये सारे क्रियाकलाप को जो है हमें चश्मा पहनकर अध्यापक की देखरेख में करने हैं। इसमें क्या है, मैग्नीशियम का लगभग 2 सेंटीमीटर टुकड़ा लेकर उसे रेगमाल से रगड़कर साफ कर लेते हैं और टांग से पकड़कर स्प्रिट या बर्नर की आग में वायु की उपस्थिति में जलाते हैं। इस प्रकार से जो मैग्नीशियम है वो वायु उपस्थिति में जलकर राख उत्पन्न करता है और तीव्र प्रकाश के साथ जलता है। इससे हम देखते हैं कि जो नया उत्पाद बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, वह एक राख के रूप में यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। और हम इस पूरी रासायनिक अभिक्रिया में हम क्या देख रहे हैं कि हम मैग्नीशियम के रिबन को आग से जलाते हैं, जिसमें वह एक तेज श्वेत लौ के साथ जलता हुआ सफ़ेद रंग के चूर्ण में बदल जाता है, जिसे हम वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लेते हैं। यह एक नया पदार्थ या फिर एक नया यौगिक का निर्माण करता है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो इस प्रकार से हमें पता चला कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो यह अभिक्रिया घटित हुई। अब हम देखते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का होना हमें अपक्षेप के द्वारा कैसे पता चलता है। इसमें क्या है, अपक्षेप निर्माण द्वारा लेड नाइट्रेट व पोटेशियम आयोडाइड के विलयनों की अभिक्रिया होने का अध्ययन करना। इसके लिए क्या है, जो चित्र में दिया हुआ है, परख नली, लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, ये चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। फिर क्रियाविधि में क्या है, एक परख नली में लेड नाइट्रेट का जलीय विलयन लेते हैं और दूसरी परख नली में बाहर से पोटेशियम आयोडाइड का जलीय विलयन मिलाते हैं। यानी कि 2 अलग अलग पहले से मिश्रण हमारे पास रखे हुए हैं, उन्हें आपस में मिलाते हैं। फिर हम क्या देखते हैं, जो प्रेक्षण है, यानी जो हम क्या देख रहे हैं, लेड नाइट्रेट का जलीय विलयन पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन के साथ मिलाने पर पीले रंग का अपक्षेप देता है। अब यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि दोनों विलयन आपस में क्रिया करते हैं, जिसके फलस्वरूप पीले रंग का पदार्थ लेड आयोडाइड बनता है। इसके विलयन का रंग पीला हो जाता है। यह परिस्थिति रासायनिक अभिक्रिया के होने को स्पष्ट रूप से व्यक्त करती है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले हमने बताया था कि गैस का निकलना, अपक्षेप का बनना, रंग में परिवर्तन होना, ताप में परिवर्तन होना, अवस्था में परिवर्तन होना। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि कोई रासायनिक अभिक्रिया अब घटित हुई। यहाँ पर देखिए, लेड नाइट्रेट का जलीय विलयन क्या है, जलीय विलयन है, और पोटेशियम आयोडाइड का विलयन। अब ये दोनों विलयन को हमने जब मिलाया तो रंग में परिवर्तन भी हुआ। जो हमारा नया पदार्थ बना है लेड आयोडाइड, तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड ये कैसे विलयन थे, ये रंगहीन थे। और जो हमारा जो नया विलयन बना है लेड आयोडाइड, ये कैसा है, रंगीन विलयन है। और इस जो अपक्षेप प्राप्त हुआ है लेड आयोडाइड का, उसका रंग कैसा है, पीला। यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं अपक्षेप का भी निर्माण हो रहा है और अभिक्रिया में रंग का भी परिवर्तन हो रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि अभिक्रिया हमारी पूरी हुई। तो इसमें अपक्षेप का बनना और रंग में परिवर्तन होना, ये 2 चीज़ें हमें दिखाई दी हैं। हमारा पहला पॉइंट था गैस के निकास द्वारा किसी रासायनिक अभिक्रिया के होने के बारे में जानकारी होती है। तो इसके लिए उदाहरण है, तो उसका उद्देश्य है गैस के निकास द्वारा जिंक पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर अभिक्रिया होने का अध्ययन करना। अब इसके लिए आवश्यक सामग्री क्या है, कोनिकल फ्लास्क, दानेदार जिंक, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन। अब क्रिया विधि,
एक शंक्वाकार फ्लास्क या प्रणाली में दानेदार जिंक लेते हैं। इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को धीरे धीरे सावधानीपूर्वक मिलाते हैं। कोनिकल फ्लास्क या शंक्वाकार कोनिकल फ्लास्क का ताप हाथ लगाकर प्रेक्षित करते हैं। दानेदार जिंक के आसपास क्या होता है? प्रेक्षण से यह ज्ञात होता है कि फ्लास्क का ताप पहले से अधिक हो गया है तथा दानेदार जिंक के आसपास से बुलबुले निकलने लगते हैं। तो ये क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि जब जिंक को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाते हैं तो जब बुलबुले निकलते हैं, बुलबुले निकलने का तात्पर्य यही तो हुआ कि किसी न किसी गैसीय पदार्थ का निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में हो रहा है। तो इससे निष्कर्ष निकल रहा है जस्ते और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन क्रिया करते हैं, जिससे हाइड्रोजन गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है तथा फ्लास्क का ताप भी पहले से अधिक हो जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया घटित होती है। इस अभिक्रिया की शब्द समीकरण निम्न प्रकार हो गई। अभी जो रासायनिक समीकरण हैं उनके बारे में बताएंगे, तब आपको इसके बारे में बताएंगे शब्द समीकरण और अलग तरह के रासायनिक समीकरण, ढांचा समीकरण, इन सब के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो इसका शब्द समीकरण में क्या है? शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और प्रतीक समीकरण में प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। शब्द समीकरण में क्या है? जिंक को जिंक लिखेंगे, शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर क्या है? जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल तनु और तीर का निशान, अभिक्रिया इस दिशा में अग्रसित हो रही है। तो हमारे उत्पाद बन रहे हैं जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर जो गैस बन रही है वो बुलबुलों के रूप में हमें प्राप्त हो रही है। अब इतने सारे क्रियाकलापों से हमें निष्कर्ष निकलता है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। पहला पॉइंट क्या है? गैस का निकलना। दूसरा, अवक्षेप का बनना। तीसरा, रंग में परिवर्तन। चौथा, ताप में परिवर्तन और पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। इस प्रकार से हमें पता चलता है हमारे आसपास कौन सी रासायनिक अभिक्रिया घटित हो रही है और नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है। तो ये पहला टॉपिक जो है रासायनिक अभिक्रिया, ये आपका पूरा ख़त्म हो गया है। इसका अध्ययन अच्छी तरीके से कर लें और अब हम कल आपको रासायनिक समीकरण के बारे में समझाएंगे और आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है।